नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं हर मोदी कैरियन को बधाई देना चाहूंगी। जिस डेडिकेशन, जिस डिवोशन के साथ आप आज का ये महाकुंभ सफलता का अटेंड कर रहे हैं, ज्ञान का महाकुंभ जो अटेंड कर रहे हैं, वो आपके इरादे बता रहा है। और वो ही बता रहा है कि 9 नवंबर को कितनी बड़ी दिवाली हिंदुस्तान में आने वाली है। आप सबका शुक्रिया। विद इन 30 सेकेंड्स 1000 पीपल इस पे हो जाते हैं, तो फेसबुक पर हजारों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो पूरी पूरी तरीके से जस्टिस कर रहे हैं आज की इस इवेंट के साथ। वो भी उतने ही कमिटेड हैं जितने आप कमिटेड हैं आपकी सफलता के लिए। और जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया था, अब हम हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपके पास मैसेज है, जो आपके पास जूम मीटिंग का लिंक है, उसी पर फेसबुक पेज का भी लिंक है, लाइव का लिंक है। तो अगर आप कि कोई भी डाउनलाइन इस सेशन में, इस मीटिंग में, जूम रूम में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एफबी पेज पर देख सकते हैं। उन्हें बता दीजिए, हमारे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं जिनका हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब चलते हैं बेसिक स्टेप की तरफ। अब चलते हैं, क्या है जो नया पानी दरिया में लाएगा, क्या है जो नया पानी झील में लाएगा। कहते हैं झील में नया पानी आता जाता है तो वो ताजी बनी रहती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब नए लोग आते चले जाते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग होती चली जाती है, तो झील में नया पैसा आता चला जाता है, नया उत्साह बढ़ता चला जाता है। और किसी और की तो छोड़ो, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता है ना, वो बहुत उत्साही रहता है, वो बिल्कुल राइट माइंडसेट में रहता है, वो बिल्कुल सही बातें कर रहा होता है, वो बिल्कुल सही सोच रहा होता है। और जो सही बातें कर रहा होता है, सही सोच रहा होता है, वही सफलता पाता है। इसीलिए लगातार प्रोस्पेक्टिंग मोड में रहना जरूरी है। और इसीलिए ये जो आज का सेशन है, इस सेशन में 2 प्रोस्पेक्टिंग एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए, सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ मोदी केयर की, इंडिया की यूथ आइकॉन अक्षी दत्ता जी, जिन्होंने 25 साल की उम्र में, जब लोग अपना कैरियर कौन सा करें ये चूज कर रहे होते हैं, उस समय रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट कर लिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, स्विट्जरलैंड, पेरिस का हनीमून एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात, अपने पापा की, अपने हर अपलाइन की और हर मोदी कैरियर की शान है। मैं जोरदार तालियों से बुलाने जा रही हूँ अक्षी दत्ता जी और उनके जीवन साथी दिग्विजय जी को, जो कि बराबर का कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चल रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अक्षी, दिग्विजय जी, ओवर टू यू। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम, वो दिग्विजय जी आज थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं, उस कारणवश वो आज नहीं आ पाएंगे, तो आज मैं ही लीड करूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 7-7.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। और मोदी केयर को स्टार्ट करने की दोस्तों कोई खास रीजन नहीं था, सिर्फ अपने पापा का मन रखने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। सपने बहुत बड़े बड़े थे, एम्बिशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और मैं चाहती थी, मैं देख रही थी अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते, मम्मी को स्ट्रगल करते, पापा को स्ट्रगल करते, तो चाहती थी उनके लिए कुछ बड़ा करूं अपनी लाइफ में, उनका बहुत बड़ा नाम करूं। और एक छोटे से परिवार से हूँ, एक छोटे से घर में हम लोग रहा करते थे। और परिवार जरूर हमारा छोटा था, लेकिन माइंडसेट और दिल बहुत बड़ा था हम मेरे घर वालों का। तो वो चाहते थे मेरे को कुछ बनाना, कुछ बड़ा करना। तो बस मोदी केयर लाइफ में आया, पापा का मन रखने के लिए मोदी केयर ऑफिस गई, वहां से प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट करे, यूज करे दोस्तों, धीरे धीरे शेयरिंग करनी स्टार्ट करी, बिजनेस बढ़ता चला गया। 1647 रुपए की इनकम से दोस्तों शुरुआत करी थी, आज से 7-7.5 साल पहले, जो इनकम बढ़कर अब हो चुकी है लगभग दोस्तों 40,000 रुपए की। लेकिन बताना चाहूंगी, 40,000 रुपए महीने का नहीं, 40,000 रुपए पर डे, एवरी डे मोदी केयर से आज अर्न कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर बात करूँ अचीवमेंट की, तो यहाँ से एक प्यारी सी गाड़ी, जो कि मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, 11 लाख की ब्रेजा, वो मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी 25th एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी। और साथ ही साथ हम एक छोटे से प्यारे से 60 गज के मकान में रहते थे, जब मोदी केयर नहीं किया करते थे। और दोस्तों आज मोदी केयर को करके 70 लाख के 3 BHK के फ्लैट में आज शिफ्ट हो चुके हैं, जो मोदी केयर के हाउस फंड की वजह से पॉसिबल हुआ है। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगी कि एक कार, जो मेरी सपनों की कार थी, जो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए थी, मुझे लेनी थी, वो सपनों की कार थी दोस्तों जैगवार। मैंने उसका गोल सेटिंग करी, और 25वें जन्मदिन पे अपने 8 सितंबर को 2018 में मैंने वो गाड़ी अपने आप को गिफ्ट नहीं करी, बल्कि उससे 10 दिन पहले ही जैगवार कार मेरे पास आ चुकी थी। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जो मेरे अपलाइंस हैं, मनोज सर,
सुरेखा मैम और तरुण बजाज सर और जो हमारे कंपनी के मालिक है मिस्टर समीर मोदी जी, कंपनी की मैनेजमेंट है, हमारी सारी जो मेरी टीम है और फैमिली है, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और उस दिन वो गाड़ी मेरे को मिली थी दोस्तों, 50 लाख की जैगवार, आज मैं खुद ड्राइव करती हूँ और बहुत मजा आता है उसको चलाकर। बहुत ज्यादा खुश हूँ मोदी केयर को करके दोस्तों। लेकिन आज जो इनकम है साल की करोड़ रुपए की आज इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े सपने ले रखे हैं, बहुत कुछ और करना है अपनी टीम के साथ और बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करना है हम लोगों को। लेकिन दोस्तों जो यहाँ तक आज पहुंची, जो इतना मेरा सफर रहा 7 साल का, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा मेरी सक्सेस का रीजन है ना, वो है दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग। इस बिजनेस के अंदर जैसे भी सुरेखा मैम बोल रही थी कि नया नया बिजनेस आना बहुत जरूरी है ताकि और नया नया पैसा हम इस बिजनेस के अंदर बना सके। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो पुरानी टीम होती है ना, वो कभी कभी क्या सोचने लगती है कि भाई इनके पास तो हम लीडर है। तो हमारे को क्या होता है ना कि जब हम नए नए लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं तो पुरानी टीम को कभी भी ये चीज रियलाइज नहीं होती कि हम है। तो उसके लिए हमारे को क्या है ना, नए नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? ताकि हम और भी लोगों की लाइफ में चेंज ला सकें। और क्यों नए लोगों को लाना जरूरी है? क्योंकि नए लोगों को लाने से हमारा पीजीबी भी बढ़ता है और हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जो हमारे नोन लोग हैं ना, वो नहीं जुड़ रहे, वो नहीं मान रहे, तो हम क्या करें, किसके पास जाए? तो दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, जहाँ पे 134 करोड़ लोग की आबादी है और यहाँ पर लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारे को हमेशा एक प्रोसेस के साथ काम करना है। हमें कुछ लोग अक्सर क्या गलती करते हैं ना, अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेस्ड कर देते हैं अननोन्स के ऊपर। मैं आज आपको दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सिर्फ अननोन पे बिजनेस को करें। नोन प्लस अननोन को करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अननोन पे रिजल्ट आने में टाइम तो लगता है, लेकिन अननोन पे रिजल्ट आते हैं। और मैंने जो आज तक अपनी लाइफ में जो अननोन प्रोस्पेक्टिंग करी है 6-7 साल के अंदर, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन वो मैं नोन के साथ साथ करा, मैंने नोन और अननोन का मिक्सचर के साथ आप बहुत अच्छा बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग हम किसके साथ कर सकते हैं? जो व्यक्ति नहाता है, जो पेस्ट करता है, जिसको डिस्काउंट चाहिए, जिसको गिफ्ट चाहिए, जिसको 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री चाहिए, जिसको कैशबैक चाहिए, उसके साथ आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी के साथ भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑटो में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप रिक्शे पे जा रहे हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बस में, रोडवेज की बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कहीं भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अननोन प्रोस्पेक्टिंग कहाँ हो सकती है? किसी स्कूल के अंदर जाकर हो सकती है, किसी बुटीक में जाकर बात हो सकती है, किसी ब्यूटी पार्लर में जाके हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। कहीं पे भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है दोस्तों। आप लिफ्ट में जा रहे हो, वहां पे आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपने मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदा, वहां पे अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। कैसे करें, क्या करना चाहिए? अगर आप मान लीजिए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप कहीं बस में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं जो करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो बोलते हैं ना, कोई अच्छी चीज के लिए छोटे मोटे झूठ चलते हैं, तो छोटा सा झूठ मैं भी बोलती हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है, देखा नहीं होता, पर बोल देती हूँ कि आपको कहीं देखा हुआ है। अब जब आप ऐसे बात किसी से, आप कहीं मेट्रो में आप जा रहे हैं, आप किसी को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, वो आपको कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, और आप एकदम से अचानक से स्माइल पास करोगे तो क्या होगा? वो भी स्माइल पास करेगा। अगर आप उसको स्माइल पास करोगे, वो भी, अगर आप झापड़ दिखाओगे वो झापड़ मार देगा, लेकिन स्माइल पास करोगे तो वो भी ऑब्वियसली स्माइल करेगा। कुछ होंगे खड़ूस लोग जो स्माइल नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम ना स्माइल पास कर सकते हैं उनको। और स्माइल, मैंने जनरली लेडीज से ही बात करी आज तक। मैंने ज्यादातर नेटवर्क अननोन के साथ ना लेडीज के साथ ही बनाया, क्योंकि मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था। तो लेडीज लेडीज के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और जेंट्स जेंट्स के साथ। और मैंने क्या किया, मेट्रो में अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो आंटी आपको ना कहीं देखा हुआ है, तो कहती है बेटा कहाँ देखा है? ऐसे मतलब मैं तो वहां रहती हूँ। ऐसे ना बातों में से क्या होता है ना, बात निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब आप ये चीज को बोलते हो तो बातों में से बातें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वो आपके साथ बात करना स्टार्ट कर देती है और भी आपको उनसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगने लगता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने भी यही करा, बातचीत करी, स्माइल पास करी, नंबर एक्सचेंज किया। कुछ लोगों ने कभी नंबर नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी।
हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कर रखा है, कार्ड्स बनवा रखे हैं, कार्ड्स, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए और उसमें मैंने मतलब मोदी केयर या कुछ चीज एंटर नहीं, मतलब उसमें नहीं लिखवाया मैंने, उसमें इस चीज वांट टू वर्क पार्ट टाइम, वांट टू अर्न इनकम इन पार्ट टाइम, ऐसे करके आप कुछ मैटर कार्ड्स पे डलवा सकते हो। 300 रुपए में ना 1000 कार्ड बन जाते हैं, 300 या 400 रुपए में 1000 कार्ड बटेंगे। बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। मैं कार्ड्स को हर जगह बांटती हूँ। अगर मैं पिज्जा हट में पिज्जा भी ले रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, तो साथ में बोल देती हूँ, भैया आप यहाँ पे जॉब करते हो या जॉब के साथ साथ क्या आप पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहोगे? वो बोलते हैं हाँ मैडम बिल्कुल, ये भैया मेरा कार्ड है, अब आपके पास जब भी आप समय हो ना तो आप बताना और फिर मिलके हम बात करेंगे। तो जब मिलने गई, पापा के साथ चली गई, या पहले तो ऐसे करती थी, अब दिग्विजय जी और हम साथ में जाते हैं। तो आपने क्या करना ना, अननोन प्रोस्पेक्टिंग कार्ड्स रखो। तुरंत जैसे ही आपको जो इंसान दिखे और आपको लगता है कि यार वो कमाना चाह रहा है, हर कोई कमाना चाहता है, पार्ट टाइम में इनकम, 1000 कार्ड बांट दो ना। दिन में 20 कार्ड बांटो, 50 कार्ड बांटो, कोई दिक्कत नहीं। एक भी अगर कॉल बैक आता है तो फिर क्या कर सकते हो आप, मिलकर उनसे बात कर सकते हो, उनसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, उनको डेमोस दिखा के उनको अपने साथ में ज्वाइन करा सकते हो। लेकिन कुछ लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो चलती मेट्रो में या चलते ऑटो में या ट्रेवल करते ही ना वो डेमो किट खोल के वही मेट्रो में डेमो चालू कर देते हैं। कुछ लोग ना पेशेंस नहीं रखते। तो हमें क्या करना है इस चीज में ना, हमें पेशेंस रखना है। पहले आपने जब उनसे नंबर एक्सचेंज किया, उसके बाद क्या करना है, आपको ना उनके साथ दोस्ती बनाने का काम करना है। जब आपने उनको हैप्पी दिवाली विश कर दिया, हैप्पी होली विश कर दिया, आपकी उनकी कोई डीपी लगी थी, आपने उनकी तारीफ कर दी कि यार आपकी डीपी में तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, आप आपके तो मतलब किसी भी चीज में आपने मतलब जो बोलते हैं ना एक्चुअल चीज आपने उनको कमेंट करना है। अगर कोई पॉजिटिव और अच्छा कमेंट है उनके लिए तो आपने उनकी तारीफ कर देनी है उस चीज को लेकर। तो ऐसे जब हम ये चीजें जब हम करते हैं फॉलो रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे वो आपके साथ बात करने में बंदा जो होता है सामने वाला, वो कंफर्टेबल हो जाता है। और जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, जब अच्छी से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, उसके बाद आप उनको बिजनेस के तरफ लेकर जा सकते हैं। जल्दी मत मचाना, अननोन पे काम करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने एक है मेरी टीम में एक बहुत अच्छी लीडर है, उनकी बहुत जल्दी कार आने वाली है। पार्लर्स पे जाकर, मैंने जब प्रोस्पेक्टिंग में करती थी तो मैंने बहुत से पार्लर्स पे जाकर बात करने की कोशिश करी, और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को ना तुरंत रिजल्ट, मेरे को रिप्लाई नहीं किया, लेकिन ना उनको ना, मैं जब उनके पास जाती थी तो उनसे, उनको ना मेरे से बात करना अच्छा लगता था और मेरे को उनसे बात करना अच्छा लगता था। तो एक्चुअली जिस पार्लर पे मैं जाती थी वो हमारा रजौरी गार्डन ऑफिस है दिल्ली का, उसके पीछे ही था वो पार्लर। तो हम वहाँ पे फ्राइडे वीकली मीटिंग, हमारे जैसे अपलाइंस बताते हैं तो वीकली मीटिंग हम फॉलो करते थे। तो फ्राइडे को जब भी मैं वहाँ पे वीकली मीटिंग करने जाती थी ना, उनसे वैसे ही हाय हेलो करने जाती थी, और दीदी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो ना उनको मेरा नेचर बड़ा अच्छा लगने लगा, उनको ना मैं प्यारी लगने लगी, आप ये लगा लो। और मेरे को वो दीदी मेरे को अच्छी लगने लगी कि यार बहुत अच्छी है, तो हमेशा बड़े प्यार से बुलाती है, पानी पिलाती है। तो जब भी जाती थी ऐसी चक्कर लगाने चली जाती थी, कभी तो ज्वाइन होंगी, दूसरे तीसरे शायद चौथी बार में उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड निकाल के दे दिया था। और आज वो इस बिजनेस में प्लेटिनम डायरेक्टर है, थाईलैंड का ट्रिप लेकर आ चुकी है, और बहुत जल्दी उनकी कार आने वाली है। तो कैसे मिली थी, अननोन प्रोस्पेक्टिंग से। पर मैं अगर ये सोचती यार मैं आज गई, कल उन्होंने आईडी नहीं दिया, अब तो मैं छोड़ दूं, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अननोन प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपको फॉलो अप अपना बहुत स्ट्रांग रखना है और पेशेंस लूज नहीं करना। करते रहो, फॉलो अप करते रहो, कभी ना कभी वो इंसान आपके साथ आ जाएगा, और फिर देखना कि बिजनेस जो है वो अपने आप ही ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर देगा। फेसबुक से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जो भी आपका कोई, अगर आपको कार, आपकी अपलाइन को किसी को कार मिली और आपकी कार के साथ उनकी फोटो है, तो आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ। आपने कोई, आपको माला मिली है, आपने 10% 13% कोई भी लेवल अचीव करा है, मेडल पहन रखा है, उसकी फोटो अपने स्टेटस पे लगाओ, थैंक्स टू मोदी केयर। आपने अपने कोई ड्रीम गोल सेटिंग, जैसे आप सबको पता है कि गोल सेटिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गोल सेट कर रखे अपनी कार का, उसके ऊपर डेट डाली हुई है, उसका फोटो अपने स्टेटस पे लगाओ, ताकि लोग आपसे खुद पूछे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि भाई ये कर क्या रहा है, ये तो कार लेने वाला है, इसको तो मेडल मिला है। वो खुद आपसे, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाए। ऐसा कुछ हमें करना है कि बंदा खुद आगे से आके हमें पूछे। हम सब ने बिजली बम देखे हैं, बिजली बम। बिजली बम में क्या होता है कि हम लोग उसमें बिजली बम में ना थोड़ा सा चिंगारी लगा देते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं, और फिर वो बम अपने आप फटता है। तो हमें चिंगारी लगानी है दोस्तों, चिंगारी लगा के थोड़ा पीछे होना भी जरूरी है।
कुछ लोग क्या करते हैं, फॉलो अप में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि बंदे को इरिटेट कर देते हैं, वो भी नहीं करना। थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी चीज आ जाए कि भाई क्या है ये चीज, वो खुद जानने के लिए क्यूरियस हो, और फिर आप पीछे हो जाओ, भाई मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, मैं तेरे से जल्दी आकर मिलता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें हमें करनी है दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप वहां पे बातचीत कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट में, पार्लर्स में, मैंने स्कूल में भी, एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं एक बार ऐसे ही चली गई थी, और वहां पर जाकर मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होंगी ना उनसे मिलती हूँ। तो मैं प्रिंसिपल मैम से मिली और मैंने उनसे बोला कि मैम यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही घुस गई थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और वहां पे गेट खुल रहे थे, वहां पे कोई गार्ड नहीं था, तो चली गई और एक ऑफिसर था, वहां पे पहुंची और मैंने कहा मैम यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है। तो कहती बताओ आपको क्या काम है। तो मैंने कहा मैम मेरे को ना एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छा कुछ स्किन और हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ की जो टीचर्स है ना उनमें मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, मेरे को थोड़ा सा बस उनका टाइम चाहिए, आप अगले हफ्ते बोलोगे, उससे अगले हफ्ते बोलोगे, जब आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, आप बता देना कौन सा टाइम सूटेबल है, मतलब प्रिंसिपल मैम से वो चीज मेरे को बात करनी थी। तो उन्होंने मेरे को घड़ी की तरफ देखा और बोली तुम ना 2 बजे आ जाना। मैं 12 12:30 के आसपास गई थी, और 2 बजे क्या हुआ कि 2 बजे मैं वहां पहुंची, मैंने वहां टीचर्स के साथ मीटिंग करी, और वहां से दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में मैंने करीबन 3,500 से 4,000 रुपए का ऑर्डर निकाला था। और अब वहां पर मतलब इस बात को आज से 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, और वहां से अब वो जो टीचर्स हैं, कोई यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई प्लेटिनम डायरेक्टर बन चुकी है, वही स्कूल जिसमें मैंने अननोन प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही जाके कर ली थी एवं ही। तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग से ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आते ही आते हैं, और अगर हम इसको काम में लेंगे तो हमारे पास बहुत से लोग आ जाएंगे। बस स्माइल पास कीजिए, लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, सिर्फ एक झूठ बोलिए कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, और फिर उसके बाद उनके साथ आप आगे बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोन प्लस अननोन हमें करना है, जिससे कि हमारे को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली रिजल्ट मिले। एक चीज आपको और एग्जांपल बताना चाहूंगी, थोड़े दिन पहले हम लोग ना चंडीगढ़ जा रहे थे, मैं और दिग्विजय जी, वहां पे ना पुलिस वाले ने हमारा चालान काट लिया। तो जब पुलिस वाले ने चालान काटा हमारा, तो उसने हमसे क्या मांगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। तो उसने ना बोला गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बड़ी प्यारी है गाड़ी। तो उन्होंने जैसी गाड़ी के लिए पूछा, तो जैगवार में गए जा रहे थे हम, तो ओवर स्पीडिंग का था चालान। तो वो कह रहा कि आपकी ना गाड़ी बहुत सुंदर है। तो हमने उनको ना बीच रास्ते में ही बता दिया कि ऐसे ऐसे बिजनेस होता है और ये है, आपने हमें अब कभी टाइम देना, हमें ये बिजनेस से अचीवमेंट मिला है। तो उसने बोला क्या करना पड़ता है, उसने खुद ही पूछ लिया, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो उस समय हम रुके नहीं और हमने बता दिया कि ऐसे प्रोडक्ट लेने होते हैं और बस शेयर करना होता है। आप वो बहादुरगढ़ के थे, हमें हमारा चालान कटा था चंडीगढ़ जाते हुए, मेरा ख्याल सोनीपत से आगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा क्या करना पड़ता है, तो हमने उनको सारी, और उसी टाइम पुलिस वाले ने, हमने उनको अपना वो दिया डीएल, उन्होंने उसी टाइम हमें आधार कार्ड दे दिया, कह रहे मेरे आईडी तो जोड़ देना, और बहादुरगढ़ आप आते हो ना, हमारी बहादुरगढ़ भी टीम चल रही है, तो बहादुरगढ़ जब आप आओगे तो आप मेरे को तब और अच्छे से एक्सप्लेन करना, अभी आधार कार्ड ले लो। साथ के साथ पुलिस वाले ने हमारे को आधार कार्ड देके हमारे साथ वहीं के वहीं ज्वाइन कर लिया। तो आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कर सकते हो, कहीं भी आप किसी को भी कैच कर सकते हो कि उसका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, और उसी चीज को आप वहां पर, मैं पता क्या करती हूँ, लिफ्ट में जा रही होती हूँ ना, हाँ आंटी इस बार तो 2 लाख रुपए का चेक है आपका कंफर्म, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है काम, जानबूझ के लिफ्ट में। अब लिफ्ट में जितने लोग जा रहे होते हैं वो सोचते हैं ये क्या करती है, कुछ तो पूछ ही लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के ना बहुत से तरीके, थोड़ा सा दिमाग को यूज करके ना आप बहुत तगड़े तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगी, बाकी हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो और थैंक यू करूंगी सुरेखा मैम को, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर बुलाया। और सुरेखा मैम आपने हमें बुलाया यहाँ पर, लेकिन हम तो सब कुछ आपसे ही सीख कर यहाँ तक पहुंचे। अननोन प्रोस्पेक्टिंग में तो आप मास्टर हो, नोन और अननोन प्रोस्पेक्टिंग में, और सब कुछ आपसे सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू माय गॉड, कितना स्वीट एंड कितना एनर्जेटिक एंड कितना ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन है तुम्हारा। वही तुम जो करती हो वही तुमने बताया है, एंड जो करती हो वो इतना एंथुजियास्टिकली करती हो, और उतना ही एंथुजियास्टिकली तुमने सब कुछ शेयर किया है। एंड लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाए कि इट्स फन,
प्रोस्पेक्टिंग इज फन, उसमें मजा है, उसमें आनंद है। कहते हैं ना सांप सीढ़ी का गेम, किसी ने हाँ कर दी तो सीढ़ी से चढ़ गए, किसी ने मना कर दिया तो सांप से उतर गए। 100 का हमको कभी इंतजार है ही नहीं। आज 1 करोड़ कमाने लगेंगे तो 2 करोड़ की सोचने लगेंगे, 2 करोड़ कमाने लगेंगे तो 5 करोड़ की सोचने लगेंगे। सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। जोरदार तालियां अक्षी मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में जितनी गहराई तुम्हारी सोच में है। देखो बात मजाक की नहीं है, ये जो तुमने सफलता पाई है ना, किया यही है, बट इसमें कंसिस्टेंसी रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही वही बार बार करना, बोर हुए बिना। एक तुम्हारी एज में ना चंचल हो जाते हैं लोग, मन मचल जाता है, चलो अब ये कुछ नया कर लेते हैं, अब ये कुछ नया कर लेते हैं। नहीं, तुमने एक बार सही गलत सीख लिया और फिर उसमें लगातार कंसिस्टेंसी जो बनाए रखी, स्थिरता दिमाग की बनाए रखी और मेहनत करी है, तो तुम यहाँ पहुंची। और कोई भी जो फॉलो करेगा वो यही कर सकता है। मैं जोरदार ताली तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू फैंटास्टिक। राइट फ्रेंड, छोटी छोटी सी टिप्स आपके काम आ सकती हैं। कहते हैं ना कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर छप्पर वो तब नहीं फाड़ता जब आप घर में बैठे हो। छप्पर फाड़ेगा, आप घर में बैठे हो तो चोट लग जाएगी ना आपको। तो जब आप सड़कों पर होते हो तब ही छप्पर फटता है। पर बात भी तो सही है कि अगर सड़कें जन्नत की ओर जाती हों तो सड़कों पर रहना अच्छा है। और यही सिखाता है प्रोस्पेक्टिंग का मूल मंत्र कि घर में नहीं बैठना है, बिस्तर में नहीं घुसे रहना है, आलस नहीं फैलाना है, आलस नहीं करना है। लगातार मन चलाते हुए, मन मचलाते हुए, सपनों को लेकर के खुश होते हुए छोटी छोटी सी बातें लोगों से करनी है और सफलता मिलती चली जाती है। पर देखो, मैं अक्षी कह रही है मैंने सिखाया, पर आज आप समझ रहे हो मैं कितनी लकी हूँ। आज सुबह से लेकर के शाम तक की ये फुल डे वर्कशॉप है और मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कोई सेशन नहीं है आज। आज मेरी टीम, मेरे लीडर्स, मेरे एक से एक हीरे मोती जो हैं वो इस बिजनेस मीटिंग में, इस वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और मैं सिर्फ उन लोगों को एंजॉय कर रही हूँ। आप भी पहले करोगे, 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 फिर सिखाओगे, सिखाओगे, फिर सिखाना सिखाओगे और फिर मेरी तरह दादी बन करके बस अपने लोगों को सफलता पाते और सफलता सिखाते हुए देखोगे। शान से उनके लिए ताली बजाओगे।